कुछ दिन हमने और वीडियोस अपलोड की जिसमें थरपार करके स्नेक बाइट और डॉग बाइट की एक अवेयरनेस वर्कशॉप था। आज भी मैं मॉनसून के सिलसिले में मेहरान टीवी है जो हैदराबाद से है उसके प्रोग्राम में था, तो एमडी कैट को मैंने फिर रिव्यू नहीं किया। आज मैं देख रहा था कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ मेडिकल साइंसेज जो कि आर्मी के अंडर में है और उसकी अपनी एक एमडी कैट टेस्ट है, वो 28 सितंबर को है। तो आज तकरीबन 18 तारीख है, तो 10 दिन बाकी बच चुके हैं। जबकि सिंध में अब सैलाब ये एंटर हो रहा है, तो ये सिंध के बच्चों और लोअर पंजाब के बच्चों के लिए अनफेयर होगा कि वो 15 दिन में इतने बुरे हालात में तैयारी कर सकें। और फिर डेंगू के सिलसिले में आज मैं देख रहा था तो कराची में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में डेंगू है, पिंडी में डेंगू है और काफ़ी बच्चे जो हैं यंग जो हैं वो इस बुखार में मुब्तला हैं। तो इस सूरत हाल में आप एमडी कैट और इस तरह की जो टेस्टें हैं वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं हैं और उनको और पोस्टपोन किया जाता है। लेकिन कितना आप पोस्टपोन करेंगे, तो इसका एक अल्टरनेट यही है कि मल्टीपल टेस्ट लेना बंद करें। आगा खान अपनी टेस्ट लेती है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस अपनी टेस्ट लेती है, पीएमडीसी अपनी टेस्ट ले रही है और चारों सूबों में जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह यहाँ सिंध में जो है वो सखर IBA सखर को दिया गया। तो एक किस्म का जो सैलाब है वो टेस्टों का पाकिस्तान में चल रहा है, जिसका फ़ायदा ना हेल्थ केयर सिस्टम को है। पोलियो जैसा जो 2 कतरे पिलाने वाली जो डिज़ीज़ है दुनिया में ख़त्म हो चुकी, लेकिन हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो ख़त्म नहीं कर सका। तो इतनी यूनिवर्सिटियाँ 170 के करीब कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ यहाँ काम कर रही हैं, वो किस काम की हैं जब वो एक मामूली जो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शस डिजीज़ को भी फेस नहीं कर सकते हैं। तो और हमारा जो वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है वो भी कम है, इतना नहीं है। और फिर 2 करोड़ 25 लाख या 2 करोड़ 80 लाख बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल है। दुनिया में किसी भी मुल्क में इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल नहीं है। उस मुल्क में आप जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट को जो है वो लेके चल रहे हैं। तो पीएमडीसी की जो टेस्ट है उसने भी पोस्टपोन किया है उसको, और उसको 26 अक्टूबर को रखा है। लेकिन उसके वेबसाइट पे कुछ फैक्ट नोटिफिकेशन भी है, तो बच्चे उन पे ना तवज्जो दें। जो कि वेबसाइट पे जो पीएमडीसी के इशूड नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक चले। तैयारी के लिए जो है आप अपना किसी कमरे में बैठें और अपने जो बुक्स हैं, पुराने पेपर्स हैं, और 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट जो है आप अपना रेस्ट करें और अपनी हेल्थ को और चीज़ों को बेहतर करें। और पढ़ने के लिए अपने जो नोट्स हैं उनको ज़रूर आप रिवाइज़ करें। आजकल जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उसमें अपने उन किताबों को, डॉक्यूमेंट्स को आप ज़रूर जो है वो महफूज रखें, ताकि मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इंटर का है, या आपके जो कल एकेडमीज़ जिससे आपको है तो आप ऑनलाइन एकेडमी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो खान एकेडमी है और दूसरे जो हैं उस पर भी आप जाके उनको देख सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और जो मीरपुर ख़ास में एमडी कैट का सेंटर है ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन मीरपुर ख़ास का मेडिकल कॉलेज 13 साल से 3 अरब रुपए खर्चा हो चुका है, लेकिन वो शुरू नहीं हो रहा है। तो उसको शुरू किया जाए और सिंध में और मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो खोले जाएँ और टेस्ट जो है वो लोकल करने की इजाज़त दी जाए। या फिर इस साल जिस तरह कोविड में इम्तिहानों के बगैर इंटर का जो साल बचाने के लिए आपने किया था, तो ये एक सुपर अनएक्सेप्शनल जो फ्लड है ये आपके NDMA ने जो है वो जारी किया है। मेरे रोकने में माफ करा। पढ़ाई के सिलसिले में अपना जो कमरा है उसको भी बाहिफाजत रखें। बुक्स, नोट्स और जो पुराने पेपर हैं और उसको आप ध्यान से अटेम्प्ट करें। और अगर वो नहीं आता है तो आजकल AI की मदद से, डिजिटल रिसोर्स की मदद से, गूगल की मदद से आप उसका जवाब ढूंढ सकते हैं।
اور اس طرح آپ اپنی جو تیاری 6 سے 8 گھنٹے کریں، سلیپ کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں اور اپنے کانفیڈنس کو ڈسٹرب نہ کریں کہ یہ سیلاب ہے، یہ ہے۔ قدرت والا جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ایک ایسی سوچ کو آپ رکھیں کہ مجھے خوشی سے پڑھنا ہے، اور ایم سی کیو سے بھی آپ ایک یوٹیوبر کہہ رہا ہے کہ یو شوڈ ہیو لو وتھ دا ایم سی کیو اینڈ لو وتھ دا ریڈنگ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس کو ایک برڈن سمجھ کے پڑھیں گے تو وہ یاد نہیں آئے گا۔ صبح کے ٹائم پہ جو ہے وہ آپ اگر پڑھیں گے 2 گھنٹے تو وہ دن کے 4 گھنٹے سے بھی زیادہ ہوگا، اور اپنے والدین کے اور اپنے جو اچھے شاگرد یا اسٹوڈنٹ کلیگ ہیں ان سے بھی رابطے میں رہیں۔ اس طرح ایک گروپ لرننگ جو ہے وہ آپ کی بڑھے گی۔ اس موسم میں جو ہے آپ کو ڈینگی سے بچنا ہے، میں نے ابھی بھی ذکر کیا ہے۔ آپ کو جو ملیریا ہے یا ڈائریا ہے، کالرا ہے، ٹائیفائڈ ہے، ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بھی آپ کو صاف ستھرا رہنا ہے، ہاتھ صاف رکھنے ہیں، روزانہ نہانا ہے، اور اگر کوئی سمٹم آپ کو نظر آئے تو آپ اس کی دوائی درمل لیں تاکہ یو شوڈ بی فٹ ڈیورنگ دا ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ۔ اور ادھر پہنچنے کے لیے آپ ابھی سے پلان کریں کہ کون سے راستے جو ہیں وہ سیف ہیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد خواتین کی ہے، تو ہمارے ہیلتھ سسٹم میں کیونکہ زیادہ تر خواتین آ رہی ہیں تو وہ نہ نائٹ ڈیوٹیاں کر سکیں گی، نہ ایمرجنسی میں کام کر سکیں گی، شادی کے بعد وہ اپنے بچوں کی طرف چلی جائیں گی۔ تو اس پورے ہیلتھ سسٹم میں آپ کو ایک بیلنس اپروچ یا ریشنل اپروچ کرنی پڑے گی، جس طرح سے ایل ایم سی نے ایک ایکسکلوسیو بوائز کالج بلاول کے نام پہ بنایا ہے۔ اس کی جگہ پہ آپ اگر بورڈ کے امتحانوں کو دیکھ کے اور لوکل جو کالجز ہیں ان کو یہ ریسٹرکٹ نہ کریں کہ وہ صرف گرلس یا لیں، لیکن ایک آدھا 50-50 جو ہے 50 سیٹیں گرلس کے لیے ہر کالج میں ہوں اور 50 بوائز کے لیے ہوں، ان کی علیحدہ علیحدہ میرٹ بنے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی ہوگی۔ فیسیں کم کریں، کالجوں کو بڑھائیں، ٹیسٹوں کو زیادہ تعداد میں نہ بڑھائیں، اور پی ایم ڈی سی جو ہے اس کو چاہیے کہ جو ٹیسٹ ہے اس میں بورڈ کی ویٹیج کو تو آسانی سے بڑھا سکتی ہے، ایم ڈی کیٹ کی ویٹیج کو کم کرے اور بورڈوں کے امتحانوں کو بھی بہتر کرے، اور جو سیٹیں ریزرو ہائر ایجوکیشن نے رکھی ہیں 330 یا ان کو لاکڈ سیٹ کہا جا رہا ہے، وہ سارے ملک میں تقسیم کی جائیں، کیونکہ ابھی تو حالات یہ تھے۔ آج بھی میں ڈان میں دیکھ رہا تھا کہ 3 مہینے کے بعد بلوچستان میں اسسٹنٹ کمشنروں کو اغوا کرنے والوں نے رہا کیا ہے۔ تو ان حالات میں آپ جو ہے وہ کون سی جو معیار کو دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر حسین بشکولاچی یوٹیوب چینل کو آپ دیکھتے رہیں، اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور پی ایم ڈی سی کی تیاری کو آپ بالکل مایوس نہ ہو کے کریں، لیکن باہمت اور حوصلہ مند ہو کے کریں۔ اللہ حامی و ناصر۔ تھینک یو۔